4 बार बहन जी की सरकार रही है। हम देख रहे हैं कि 2012 से बहुजन समाज पार्टी का स्तर गिरता चला जा रहा है। आजाद समाज पार्टी में जुड़ने से पहले क्या बहुजन समाज पार्टी में जुड़े थे आप? मैं कार्यकर्ता बनकर के काम किया था मैंने। वैसे बसपा का जो गिरता हुआ स्तर देखा जा रहा है, क्या लग रहा है, क्यों गिरा? क्या नजरिया इस पर आपका? क्या गिराने वाले कोई और थे? जैसा कि आप देख रहे हैं, निकाय चुनाव के परिणाम घोषित किए गए। कई जगह पर चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी जहां खड़े हुए थे वहां पर जीत हासिल की है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि चंद्रशेखर आजाद की जो भीम आर्मी का वो गठन, वो उदय, वो कैसे होता है, और धीरे धीरे भीम आर्मी अब देश ही नहीं पूरे विदेश में धीरे धीरे पैर पसारती जा रही है। पीछे का यहाँ दृश्य दिखा दूँ तो यहाँ पर लोग खुशियों की वजह से, खुशियों का बड़ा माहौल है, जश्न मना रहे हैं। और यहाँ पर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और जो उनके चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उनके समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं। और आज उनसे जानकारी करते हैं जिस तरह से कि भीम आर्मी में वो लोग जुड़े हुए और भीम आर्मी का गठन कब होता है, किस तरह से उनका जुड़ना हुआ, क्यों जुड़े, आखिर क्या वजह रही, मैं आज उनसे जानकारी करता हूँ। सबसे पहले तो भीम आर्मी में आप जुड़े थे, उसको लेकर के बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है धीरे धीरे यूपी में पैर पसारती जा रही है। यूपी नहीं, पूरे भारत में पैर पसारती जा रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? भीम आर्मी का उदय, भीम आर्मी का गठन कब हुआ, कैसे हुआ और आप किस तरह से जुड़े, क्या लग रहा है आपको? मैं यही बताना चाहता हूँ, जब 2017 में जंतर मंतर पर भारी संख्या में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बहुत बड़ी सभा हुई थी, वहाँ से ही हम आए और इसी बिरजापुर अम्बेडकर पार्क में और हमने भीम आर्मी का गठन किया। उसमें हमारी टीम थी और मैं राजेंद्र सिंह निमेश गांव बिरजापुर से ही हूँ। जैसे और गांव-गांव जाकर के हमारी टीम ने बहुत मेहनत की। भीम आर्मी को गांव-गांव मैड तक ले जाया गया और बहुत बड़ा गठन किया, है ना, और पदाधिकारी बनाए। और जितनी बार मथुरा जिले में कोई भी घटना होती, हमारी टीम तत्काल वहाँ पहुँचती और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का नाम लिया, क्योंकि भाई ने ये हमें जो फटका दिया नीला, उससे हमारी पहचान बनी। जैसे हम कहीं थाने में भी जाते तो हमारी पहचान बनी कि ये भीम आर्मी के लोग हैं। हमारी जो पहचान है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से है और ये नीला फटका है। 2020 में आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ और मैं उस मीटिंग में था, हमारे सभी साथी थे। तो प्रथम जिला अध्यक्ष भाई एडवोकेट दिलीप सागर जी बने थे, उसके बाद में मेरे को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और हम आज इतने खुश हैं और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का तन मन धन से जिएंगे जब तक उनका साथ देंगे। भीम आर्मी 17 में आई और 17 के बाद में आप जुड़े, जुड़ने के बाद में क्या लगा था, क्यों जुड़े, क्या वजह मानी गई एकदम से? क्योंकि पार्टियां बहुत थी, संगठनों भी बहुत थे, फिर भीम आर्मी से क्यों जुड़े थे? हमने देखा कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, उन्हीं के विचारों पर चल रहे हैं और बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए जो मान्यवर काशीराम साहब ने संघर्ष किया था, उसी को लेकर के भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी चल रहे हैं। तो हम इसीलिए भाई के साथ जुड़े थे। जिस तरह से 2017 के बाद में वो संघर्ष दौर था, जुड़ने का दौर था, वो केवल कहते हैं ना कि पथ पर चलने का एक रास्ता था, और आज 2023 चल रही है, क्या कहना इस पर? क्या पहले से कुछ परिवर्तन हुआ है, लोग जुड़े हैं, क्या बदलाव हुआ है, क्या चंद्रशेखर आजाद की पहचान बनी है, नहीं है, क्या कहना है? ये तो आप देख ही रहे हैं कि कितना आगे बढ़ चुके हैं हम। अभी जो आज हमारा 2 पार्षद अब तक विजयी हो चुके हैं। वार्ड नंबर 1 से श्रीमती किरण देवी उर्फ भज्जी प्रधान और वार्ड नंबर 2 से हमारी बहन मोनिका जी विजयी हुई हैं। आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी थी। पहले कहा करते कि चंद्रशेखर आजाद पार्टी बनाई ली है और कोई खास ज़्यादा मुहकमा नहीं है, अब उनको क्या लगेगा कि जब उनके प्रत्याशी जनता से जीत करके पहुंचेंगे, क्या कहेंगे इसको? देखो, समय के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। पहले बाबा साहब की जो पार्टी थी आरपीआई, मान्यवर काशीराम साहब ने आरपीआई में
काफ़ी दिन काम किया। जब उन्हें लगा कि आरपीआई के जो पदाधिकारी हैं उस हिसाब से काम होना चाहिए, नहीं हो रहा था, तो माननीय काशीराम साहब ने भी पार्टी बनाई और उत्तर प्रदेश में 2 बार चार बार बहन की सरकार रही है। हम देख रहे हैं कि 2012 से बहुजन समाज पार्टी का स्तर गिरता चला जा रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई तुमने पार्टी बना ली, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्टी बना करके वोट समाज को बांटा है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि 2012 में आजाद समाज पार्टी नहीं थी, 2014 में आजाद समाज पार्टी नहीं थी, 2017 में आजाद समाज पार्टी नहीं थी, 2019 में आजाद समाज पार्टी नहीं थी। तो आप मुझे एक बात बताएं कि जो पूर्व हुकूमत की सरकार रही हो वो 80 पे आ गई, 19 में 14 में 0 पे आ गई और 17 में आजाद समाज पार्टी में जुड़ने से पहले क्या बहुजन समाज पार्टी में जुड़े थे आप? मैं कार्यकर्ता बनकर के काम किया था मैंने, मगर मेरे पास पद नहीं था कोई। जिस तरह से बसपा का जो गिरता हुआ स्तर देखा जा रहा है, क्या लग रहा है, क्यों गिरा, क्या नजरिया इस पर आपका? क्या गिराने वाले कोई और थे? मैं तो चाहूँगा कि यही कहना चाहूँगा कि उसके कार्यकर्ता मेरी समझ में नहीं आते, क्योंकि समाज में कहीं पे कोई घटना होती है, जब हम समाज के बीच में जाएंगे जभी तो समाज हमको वोट देगा, जभी तो समाज हमको समझेगा। अब बीएसपी वाले कहीं जाते नहीं, किसी घटना में नहीं जाते, जब चुनाव आता है तब जाते हैं कि बहन जी को देखो, हाथी को देखो। मगर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता समाज में जाकर के जमीनी स्तर से काम करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि 2017 में जिस तरह से भीम आर्मी का उदय हुआ, भीम आर्मी के उदय होने के बाद में चंद्रशेखर आजाद लगातार उनके धीरे धीरे धरातल पर काम करते रहे, बहन बेटियों, पीड़ितों, मजलूमों की अत्याचार की आवाज़ को उठाते रहे और उसी से लोग धीरे धीरे उनका काफिला बढ़ता चला गया। और आज वह काफिला यहाँ तक बढ़ गया है कि चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया, उसके बाद में उनके प्रत्याशी आज लगातार कहीं न कहीं कई जनपदों में उन्होंने जीत हासिल की। इसको लेकर के चंद्रशेखर आजाद का वो काफिला बढ़ता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप चंद्रशेखर आजाद की, जिस तरह से पार्टी का गठन हुआ, धीरे धीरे उनका जो काफिला बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? अभी क्या, अभी तो शुरुआत है भाई। 2020 में जो पार्टी बनी थी, लोग कहते थे कि पार्टी बेकार बनाई, पार्टी की शुरुआत थी धीमे धीमे करके। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का 2017 से लगातार संघर्ष जारी है, लेकिन लोग उनके संघर्ष को भी कुछ लोग नकार देते हैं। आज उन्हीं लोगों के लिए ये जवाब है कि देखिए, एक मथुरा जिले ने जहाँ लोग सोच भी नहीं सकते 2 पार्षद जिताए हैं, अभी तीसरे पार्षद हमारे भी बढ़त में चल रहे हैं 25 नंबर से। तो लोगों का हुजूम आप देख ही रहे हैं, किस तरीके से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। और इसी प्यार की बदौलत भाई चंद्रशेखर आजाद जी दिन रात कहीं पे भी 24 घंटे संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जहाँ भी कहीं भी SC ST माइनॉरिटी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अत्याचार होता है और वहाँ पहुँचने का और न्याय दिलाने का सबसे पहले कार्य करते हैं। आज भाई चंद्रशेखर आजाद न्याय की आवाज़ बन गए हैं। लोगों को कहीं पर भी ऐसा लगता है कि हमें न्याय चाहिए, वो किसी पुलिस प्रशासन के पास नहीं जाता है, वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को पहले फोन करता है और वो खबर सीधे भाई चंद्रशेखर आजाद को पहुँचती है। और जब चंद्रशेखर आजाद भाई की एक ही ललकार उनको न्याय दिलाने का काम करती है। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद की वो बढ़त अब यूपी ही नहीं भारत में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चंद्रशेखर आजाद लोगों के, मजलूमों की शोषित की आवाज़ बनते जा रहे हैं। न्याय के लिए लगातार उनकी आवाज़ उठाना ही लोगों का काफिला बढ़ता जा रहा है। मैं पीछे का हुजूम दिखा दूँ तो यहाँ पर मथुरा, यूपी के मथुरा में वार्ड नंबर 1 भज्जी प्रधान यानी कि उनकी पत्नी किरण देवी के विजय के घोषित होने के बाद में लोग खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। पीछे का मैं दृश्य दिखा दूँ तो यहाँ पर लोग खुशियों भरे माहौल में देख सकते हैं जिस तरह से, और बैंड बाजों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ में, और वहाँ पर यहाँ पर लोग खुशियाँ मना रहे हैं। कहने का मतलब है कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, अभी तो यहाँ पर 2 सीटों की विजय घोषित हुई है, अभी धीरे धीरे आगे यानी कि पैर पसारने लगी है। क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले 2027 में जो चुनाव होगा, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी। अगर बाइडेट नहीं बनी तो बिना आजाद समाज पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनेगी।
तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आज़ाद समाज पार्टी के जो पदाधिकारी मौजूद हैं, उनका कहने का मतलब 2027 के लिए आज़ाद समाज पार्टी लगातार धरातल पर वो काम करेगी, वो मजबूत करेगी पार्टी को, ताकि 2027 में अपनी जमीनें या राजनीति में अपनी जमीन मजबूत कर सके। वीडियो के साथ में आरपी सिंह, समता न्यूज़, उत्तर प्रदेश। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।